ऑडियो 9 पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रचनात्मक प्रकोष्ठ शांतिकुंज। चैप्टर 7 कंटिन्यूड। अध्याय 7 जारी। पेज 46। केचुओं की 3 महत्वपूर्ण प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रजातियों क्रमशः आइसिनिया फेटिडा, यूड्रिलस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स का तुलनात्मक अध्ययन आगे तालिका में दिया जा रहा है। केचुओं की 3 महत्वपूर्ण प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन। प्रजाति आइसिनिया फेटिडा, वंश जेनस फैमिली लम्ब्रिसिडी। दूसरी यूड्रिलस यूजेनी, वंश यूड्रिलिडी। तीसरा पेरियोनिक्स एक्सावेट्स, वंश पेरियोनिक्स। क्रम संख्या, विवरण और तीनों प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन। पहला, सामान्य वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। आइसिनिया फेटिडा भारतवर्ष में लगभग समस्त प्रदेशों में यह मल के ढेर, सीवेज डंप, स्लज, गंदे तालाब तथा नालियों में पाया जाना संभव है। सीवेज नालियों की जाली पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जाति यही है, इसीलिए इसका नाम सीवेज वर्म है। शरीर के रंगों के आधार पर कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेड वर्म, पिंक वर्म, पर्पल वर्म, आइले टाइगर वर्म। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक यही जाति वर्मी कल्चर में उपयोग की जाती है। इसीलिए अनेक देशों में तथा भारतवर्ष में भी यदाकदा वर्मी कल्चर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। यूड्रिलस यूजेनी मूल रूप से यह जाति भूमध्य पश्चिमी अफ्रीका की है, परंतु वर्मी कल्चर तथा वर्मी कंपोस्टिंग के उपयोग के कारण लगभग संपूर्ण विश्व में फैल गई है। अमेरिका में सर्वसाधारण व अत्यधिक व्यापी है। यह रात्रि में रेंगने वाले केचुए नाइट क्रॉलर के नाम से जानी जाती है। आज भारतवर्ष में लगभग समस्त वर्मी कल्चर संस्थाओं में उपयोग की जा रही है। दक्षिण भारत में यह जाति विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत है। उत्तर भारत में भी जाति वर्मी कल्चर के कार्य में उपयुक्त है। भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि वर्मी कल्चर के प्रारंभिक शोध कार्यों के लिए इनके कोकून जर्मनी से निर्यात किए गए थे। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स भारतवर्ष में पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में डिब्रूगढ़, नादिया तथा दार्जिलिंग, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में कुमाऊं, देहरादून, शिमला तथा पीलीभीत, बंगाल, कलकत्ता, राजशाही तथा शिवपुर, महाराष्ट्र, बंबई तथा छोटा अंडमान द्वीप समूह में यह जाति साधारणतः पाई जाती है। भारतवर्ष के बाहर जाति श्रीलंका, मलाया द्वीप समूह, श्याम, चीन तथा फिलीपाइंस द्वीप समूह में वितरित है। अमेरिका तथा यूरोप द्वीप समूह में वितरित है। अमेरिका तथा यूरोप महाद्वीपों के देशों में जाति वर्मी कल्चर के संदर्भ में वितरित हो गई है। कुछ देशों में प्रकृति में भी पाई गई है। डॉक्टर काले के शोध पत्रानुसार इसका प्राकृतिक वास प्रायः गौशालाओं के पास कंपोस्ट के ढेरों में पाया गया है। अधिक ऑर्गेनिक मैटर वाली भूमि में भी गुच्छों में पाए जाते हैं। यह किसी भी हैबिटेट पर अत्यधिक एडेप्टेबिलिटी की क्षमता वाली जाति है। यह झुंड में रहने का आदी है, वह गुच्छों में पाया जाता है। दूसरा उपयोग आइसिनिया फेटिडा संपूर्ण विश्व में इसका उपयोग वर्मी कल्चर द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग में किया जा रहा है। यूड्रिलस यूजेनी यह जाति अत्यधिक शीघ्रता से बढ़ावा लेने वाली है। इसी कारण ये सर्वाधिक वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग तथा प्रोटीन उत्पादन के उपयोग में आने वाली जाति मानी जाती है। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स भारतवर्ष में यह प्रजाति अत्यधिक सामान्य है तथा आज इसका वर्मी कल्चर में उपयोग फैल रहा है। अनेक विशेषज्ञों के मतानुसार ट्रॉपिकल क्षेत्रों, भारत जैसे गर्म देशों में वर्मी कल्चर हेतु यह सर्वाधिक उपयोगी जाति है। तीसरा, रंग। आइसिनिया फेटिडा
जीवित अवस्था में शरीर का रंग लाल, भूरा अथवा बैंगनी शेड का हो सकता है। शरीर के खंडों के बीच में दो पीले अथवा भूरे रंग की धारियां भी यदाकदा मिल सकती हैं। शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का होता है तथा निचला भाग हल्के पीले रंग का होता है। यूड्रिलस यूजेनी, शरीर का रंग भूरा लाल अथवा गहरा बैंगनी तथा किसी भी जीव के मांस के रंग का होता है। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स, शारीरिक रंग ऊपरी सतह पर गहरे बैंगनी से लाली युक्त भूरे रंग का होता है। निचली सतह पर रंग हल्के पीले रंग का होता है। चौथा, लंबाई शरीर का आकार। आइसिनिया फेटिडा लंबाई 25 से 40 मिलीमीटर, व्यास 1 से 2 मिलीमीटर, समस्त शरीर खंड 85 से 100 मिलीमीटर तक हो सकते हैं। यूड्रिलस यूजेनी, शरीर की लंबाई 32 से 140 मिलीमीटर, व्यास 5 से 8 मिलीमीटर तथा संपूर्ण शरीर खंड 145 से 196 तक होते हैं। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स, संपूर्ण शारीरिक लंबाई 23 से 120 मिलीमीटर, व्यास 2 से 5 मिलीमीटर, संपूर्ण शारीरिक खंड 75 से 165 तक होते हैं। पांचवा, क्लाइटेलम का फैलाव व स्थिति। आइसिनिया फेटिडा प्रजननशील केंचुओं में क्लाइटेलम 7 से 9 खंडों तक फैला हुआ होता है। यह शरीर खंड नंबर 24, 25 अथवा 26 से 32 तक हो सकता है। यूड्रिलस यूजेनी, वयस्क केंचुओं में क्लाइटेलम 5 से 6 खंडों तक फैला होता है, जो खंड संख्या 13 अथवा 14 से 18 तक होता है। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स, क्लाइटेलम 5 अथवा कम खंडों में फैला रहता है। यह शरीर खंड संख्या 13 या कम अथवा 13 से 18 तक फैला होता है। छठवां, शारीरिक भार। आइसिनिया फेटिडा वयस्क केंचुओं का भार 1.5 ग्राम तक होता है। यूड्रिलस यूजेनी 2 से 3.5 ग्राम। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स उत्पन्न होने पर शारीरिक भार वृद्धि स्तर औसतन 3 से 5 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। सातवां, कार्बनिक पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता। आइसिनिया फेटिडा यह क्षमता सामान्यतः 7 मिलीग्राम प्रति केंचुआ प्रतिदिन होती है, इसीलिए इनमें शरीर का बढ़ाव शीघ्रता से होता है। यूड्रिलस यूजेनी सामान्यतः 12 मिलीग्राम प्रति केंचुआ प्रतिदिन होती है। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स कोई जानकारी नहीं। आठवां, तापमान, नमी, कार्बनिक पदार्थ माध्यम की विविधता के प्रति सहनशीलता। आइसिनिया फेटिडा तापमान, नमी तथा कार्बनिक पदार्थ माध्यम की विभिन्नता तथा सहनशीलता अत्यधिक होती है। विभिन्न प्रकार के सड़न एवं गलनशील कार्बनिक पदार्थों पर यह जाति जीवित रह सकती है। इन कारणों से इनका कल्चर आसान होता है। जलवायु के तापमान पर सहनशीलता यद्यपि साधारणतया अधिक है, परंतु भारतीय जलवायु की विविधता के अनुसार कल्चर टैंक क्यारी के ऊपर अथवा माध्यम के ऊपर छप्पर अथवा किसी प्रकार की छाया आवश्यक होती है। यूड्रिलस यूजेनी, नीचे के तापमान, ठंडक की सहनशीलता संभवतः आइसिनिया फेटिडा से कम है, परंतु ऊपर के तापमान की सहनशीलता 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। वैज्ञानिक मतानुसार इस जाति का उपयोग ढके हुए स्थान में 5 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठीक ढंग व माध्यम अवस्था में किया जा सकता है। इस वायु तापमान पर भी जीवन क्रियाशीलता ठीक रहती है, परंतु वर्मी कल्चर यदि खुले स्थान पर किया जा रहा है तब कल्चर बेड को सूर्य की सीधी किरणों से बचाना चाहिए। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स, इस जाति में तापमान, नमी तथा खाद्यान्न माध्यम की भिन्नता को सहने की सहनशीलता अत्यधिक है। विशेषतया अधिक नमी को सहने की क्षमता है। इस कारण प्राकृतिक अवस्था में भी सड़ी गली लकड़ी, पौधों के तनों व पत्तियों के बीच तथा बहती हुई नदियों तक में पाया जाना सहनशीलता का सूचक है। नौवां, जीवन चक्र। आइसिनिया फेटिडा कोकून केवल 23 दिन में हैचिंग समय में केंचुओं को जन्म देता है। कोकून से जन्म के 50 से 55 दिन पश्चात केंचुए प्रजननशील क्षमता में आ जाते हैं। यूड्रिलस यूजेनी,
कोकून से बच्चे लगभग 16 से 17 दिन में जन्म लेते हैं। वयस्क अवस्था जन्म के 40 दिन पश्चात आ जाती है। इसके एक सप्ताह पश्चात केंचुए कोकून उत्पत्ति करने लगते हैं। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स कोकून से बच्चे निकलने का समय इंक्यूबेशन पीरियड औसतन 18.7 दिन होता है। वयस्क अवस्था केवल 21 से 22 दिन में आ जाती है। कोकून उत्पत्ति 24वें दिन से प्रारंभ हो जाती है। 10वां, कोकून उत्पादन क्षमता। आइसिनिया फेटिडा प्रत्येक वयस्क केंचुआ लगभग 30वें दिन एक कोकून पैदा करता है। यूड्रिलस यूजेनी औसतन 4 कोकून प्रति 3 दिन की दर से उचित स्थिति होने पर उत्पन्न होते हैं। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स औसतन प्रतिदिन 1.1 कोकून प्रति केंचुआ की दर से उत्पन्न होता है। यह कोकून उत्पत्ति दर विश्व में वर्मीकल्चर में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली प्रजाति आइसिनिया फेटिडा से 3 गुना अधिक है। 11वां, कोकून से केंचुओं की संख्या। आइसिनिया फेटिडा प्रत्येक कोकून से 1 से 9 तक केंचुओं के उत्पन्न करने की क्षमता होती है, परंतु प्रकृति में औसतन 1 से 3 ही केंचुए वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। यूड्रिलस यूजेनी कोकून से 1 से 5 केंचुए जन्म लेते हैं। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स प्रत्येक कोकून से औसतन 1 से 3 केंचुए उत्पन्न होते हैं। 12वां, अनुमानित जीवन काल। आइसिनिया फेटिडा लगभग 70 दिन। यूड्रिलस यूजेनी कोई जानकारी नहीं। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स प्रजाति में जीवन चक्र 46 दिन का होता है। अन्य विशेष। पेरियोनिक्स एक्सेबेट्स पेरियोनिक्स वंश की प्रजातियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसकी 2 प्रजातियां भारत में वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी है। पेरी एक्सेबेट्स व पेरी सेंसेवेरिकस नमी के अत्यधिक स्तर पर भी जीवित तथा कार्यशील रहती है। यह दिल्ली प्रदेश में अधिकतर यमुना के किनारे प्रदूषित जल, गंदे तथा मलमूत्र के बहते पानी की नालियों में पाई जाती है।